प्रतिज्ञा करता हूं, और कुछ मत दो हमें, हिंदुस्तान में एक चीज दे दो, जिस सच्चाई को लोग कहने को तैयार नहीं, डरते हैं लोग। मैं कहता हूं हिंदू धर्म है अगर, तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही वर्ण हैं, जातियां तो कई हजार बनी हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूं, और ये लोग नहीं बोलेंगे बेचारे, मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा जब तक जिंदा हूं। गरे वाजपेयी जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, नारायण दत्त तिवारी बैठे हैं, लाल मुनि चौबे बैठे हैं, इनको ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। ये जसवंत सिंह बैठे हैं, आनंद सिंह बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह बैठे हैं, इनको अगर छत्ती का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, कोई बुरा नहीं हुआ। आडवाणी बैठे हैं, सुंदरलाल पटवा बैठे हैं, गुमानमन लोढ़ा बैठे हैं, गोयल बैठे हैं, अंबानी होतवानी बैठे हैं, इनको वैश्य का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि सुखलाल कुशवाहा काछी है, मुलायम सिंह यादव अहिर है, रामविलास पासी है, कल्याण सिंह लोधी है, बुद्धसेन कुर्मी है। मेरा वर्ण क्या है? मैं हिंदू हूं, मेरा वर्ण क्या है? वर्ण बताओ। और 4 वर्ण है तो 3 वर्ण का प्रमाण पत्र मिल रहा, चौथा वर्ण कहां गया? ए भगवती देवी आदिवासी गौण है, ओ फलाने कोल है, चौथा वर्ण कहां गया? मैं कहता हूं लोकसभा से, मुझे कुछ मत दो, मुझे वर्ण का प्रमाण पत्र दे दो, वर्ण का। मेरी कोई से ईर्षा नहीं, नफरत नहीं, मैं जलता नहीं हूं किसी से, पर मेरे इतिहास को क्यों दबा रहे हो, दफना रहे हो? तोड़ तोड़ के अलग अलग हमारे बेमनुष्यता हो गई, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। लोग मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में सरकार बन गई, यादव बन गई, यूपी में यादव बन गए, कभी दलित बन गई, फिर वही नफरत। वर्णीय चेतना ही नहीं आई इस समाज में। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मध्याह्न भोजन में आग लगाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस सदन में अगर औकात हो तो मुझे वर्ण व्यवस्था का प्रमाण पत्र दे दे। जिस दिन मुझे वर्ण का प्रमाण पत्र मिलेगा, उस दिन मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे लोग 100 साल तक प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे रहेंगे, और तब आडवाणी का लड़का अगर खाना खा के आएगा तो सुखलाल का लड़का भी खाना खा के आएगा, मध्याह्न भोजन की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात को सुखलाल कुशवाहा हाउस में बोलता था। मैं विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में करोड़ों गरीब हो, लाखों लोगों ने अगर इस काम को करना शुरू कर दिया तो हम करोड़ों की लड़ाई लड़ सकेंगे। एक दिन की रोटी और एक दिन के समय से हमारी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, व्यवस्था बदल सकती है। इस देश के अंदर राजनीति करने वाले लोगों ने आज तक इस व्यवस्था को चेंज करने की बात नहीं किया। ऐसी व्यवस्था है अगर, तो ऐसी खड़ी व्यवस्था में जो आदमी ऊपर बैठा है, उसके नीचे जो भी बैठने वाले लोग हैं वो सब दुखी हैं। उनके ऊपर, सबके ऊपर दबाव, किसी को 4 का, 5 का, 6 का, आखिरी व्यक्ति के ऊपर 99 लोगों को दबाव। इसमें अगर कांग्रेस बनाए सरकार, चाहे भाजपा बनाए, कोई भी पार्टी सरकार बना के अगर व्यवस्था टिकाई रहेगी तो अन्याय दस्तूर रूप से जारी रहेगा। इस व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। जब ये व्यवस्था ऐसी होगी, सब लोग बराबर होंगे, कोई किसी के नीचे दबा नहीं होगा, तो जिसके जितनी क्षमता होगी, ताकत होगी, वो जिंदगी में उतनी तेजी से दौड़ सकेगा, अपनी उन्नति कर सकेगा। व्यवस्था चेंज करने के लिए मेरे भाई बहनों उठो और अपने आप को तैयार करो। हमको इस हालत में पहुंचाने के लिए जिन महापुरुषों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन लोगों ने अनगिनत बाधाएं, अंतहीन संघर्ष किया है, तब जाकर के लाखों मुश्किलों मुसीबतों को सहने के बाद हमें माहौल दे पाए हैं। और आज लोकशाही के रहते हुए
हमारे हाथ में वरदान के रहते हुए अगर हम अन्याय सहते हैं तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है।